हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की। हमारे चल रहे थे फंडामेंटल राइट्स। देखिए, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 16 to 18 की। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो देखिए, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से रिलेटेड विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, वर्ण, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। और राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो कि हमारे फंडामेंटल्स जो राइट्स हैं उनका हनन करती है। आर्टिकल 19 क्या है आपका? वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। 19A क्या कहता है? सबक्लॉक ए, वाक स्वातंत्र्य अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का शांतिपूर्वक। और बी क्या कहता है? शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का। सी में संगम या संघ सोसाइटी बनाने का। डी में भारत के राज्य क्षेत्र सर्वत्र अबाध संचरण का। और ई में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने का व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। आर्टिकल 20 क्या है आपका? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई भी जो किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाते हैं तो उसमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाएगा कि किसी व्यक्ति ने यह क्राइम किया है, सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा, तब तक उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है। जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाएगा कि उसने प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है ना। और इसमें किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, अगर किसी ने एक ही अपराध किया है एक बार से अधिक, तो उसे एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने ही क्राइम में स्वयं गवाह नहीं बन सकता, स्वयं गवाही नहीं दे सकता। ठीक है। उसे अपने जो गवाह के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को तैयार करना होगा। ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 21 सबक्लॉक ए क्या कहता है? दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। इससे एग्जाम में आते ही आते हैं आपके क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। देखिए, सबसे इसका इजी एग्जाम्पल ये है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं 12th तक के, वहाँ पर क्या है कि भाई 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक की फ़ी पे नहीं करनी होती। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। और आपका देखिए आर्टिकल 22 क्या कहता है अब नेक्स्ट? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण। कुछ दशाएं, सिचुएशंस ऐसी होती है इसमें अरेस्टिंग व निरोध से संरक्षण है। किसी व्यक्ति को जो अरेस्ट किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाता है यानी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो उसको उसका कारण बताया जाएगा, अभी उसने क्या क्राइम किया है, किस आधार पर उसको अरेस्ट किया गया है। बिना कारण बताए उसे निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। निरुद्ध का मतलब जेल में नहीं रखा जा सकता। अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श। देखिए, विधि व्यवसायी क्या होता है? वकील। और उसको ये अधिकार है, उसका प्रॉपर राइट है, फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग ही आता है ये हमारा, कि उसे अपनी पसंद का वकील करने का और उसे परामर्श करने का, सजेस्ट करने का जो अधिकार दिया गया है, उसके डिफेंस में प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स।